हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आगामी अध्यापक भर्ती रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों की मुख्य परीक्षा के बारे में हम वार्तालाप करेंगे और तमाम सबूतों के साथ में जो सरकार हमारी डीपीसी प्रक्रिया के बारे में बता रही है उसके बारे में हम पूरा विश्लेषण आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जिस विद्यार्थी को भी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी जितनी भी रीट भर्ती से संबंधित हमारी वीडियोज़ होंगी उनको आप लोग जरूर देखते रहें। तो डीपीसी प्रक्रिया की बात करते हैं तो सरकार यहाँ पर अब डीपीसी के लिए जो रीट लेवल 2 में जितने हमारे टीचर्स हैं उन सभी का प्रमोशन करके सेकंड ग्रेड में उनको प्रोन्नत करेगी। और प्रोन्नत करने के पश्चात में अभी जो आपको मैं आंकड़ा दिखा रहा हूँ इसी मई के महीने का जो आंकड़ा है साथियों, वो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड ग्रेड के जो पद हैं वो फिलहाल में हमारे यहाँ पर कार्यरत पद जो हैं वो हमारे 67,000 टीचर लगे हुए हैं, यानी 67,137 टीचर तो फिलहाल में सेवारत हैं। और उसके बावजूद भी स्कूलों में हमारे 43,314 पद यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं। और इन सेकंड ग्रेड के पदों को भरने के लिए रीट लेवल 2 के जितने भी हमारे टीचर हैं उन सभी का प्रमोशन किया जाएगा। ध्यान रखें साथियों, इस चीज़ का प्रमोशन करने के लिए विद्यार्थी के पास में बीएड होना जरूरी है। इसका मतलब लेवल 2 के ही टीचर्स केवल सेकंड ग्रेड में प्रोन्नत किए जाएंगे। रीट लेवल 1 के जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं उनका कोई भी प्रमोशन नहीं होता साथियों, ये बात आप लोगों को विदित होगी पहले से ही। और यहाँ पर रीट लेवल यानी कि लेवल 2 के जो अध्यापक हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, वो हमारे 803 पद रिक्त हैं। फिलहाल में कितने हैं? 803 पद रिक्त हैं। और लेवल 1 के जो टीचर्स हैं वो हमारे नेगेटिव में चल रहे हैं, बल्कि 26 जो पद हैं वो अधिशेष हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव में पद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा जब प्रमोशन होगा तो हमारे रीट लेवल 2 में पद खाली दिखाए जाएंगे। पद खाली कितने होंगे? जब हमारे ये सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स हैं ये फर्स्ट ग्रेड में लेवल 2 ये तो फर्स्ट ग्रेड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये 67,000 इनमें से कुछ टीचर्स जो हैं 10, 20, 30, 40,000 जितने भी सरकार डीपीसी करेगी, प्रोन्नत करेगी, तो सेकंड ग्रेड के तो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे और थर्ड ग्रेड लेवल 2 के सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के पद भी खाली होंगे और लेवल 2 के थर्ड ग्रेड में भी पद खाली होंगे। तो लेवल 2 थर्ड ग्रेड में जो पद खाली रहेंगे साथियों वो लगभग इतने रहेंगे। अब मान के चलो यहाँ पर लेवल 2 के लिए अभी तक कोई भी मौका नहीं दिया गया इस बार, और आप लोगों को पता है कि लेवल 2 केवल आपकी संस्कृत वैकेंसी आई हुई है। लेवल 2 जनरल के लिए अभी तक कोई भी मौका नहीं मिला इस वर्ष में। और लेवल 1 के लिए आपको पहले 5,000 पद निकाले गए थे और उसके बाद 2,000 पद बढ़ा करके यहाँ पर 7,000 पद कर दिए गए। तो ये 7,000 टीचर्स जो हैं नए लगेंगे। उसके बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर से मौका मिलेगा। तो लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो भी आप लोगों की खाली होने के पूरे चांसेस, लेकिन सरकार यहाँ पर गलत कर रही है इस चीज़ को लेकर कि आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनका क्या कर रही है, नामांकन ख़त्म कर रही है। वहाँ पर उन स्कूलों का क्या कर रही है, मतलब बड़े स्कूलों के अंतर्गत मिला रही है उनको। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेवल 1 के विद्यार्थियों को थोड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन लेवल 2 के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आएगी। और आप लोगों को सबको पता है, यहाँ पर मैं एक और अखबार की कटिंग आपको दिखाना चाहूँगा, आज की ही है। देखो 4 साल पुरानी सूची से मिलेगा प्रमोशन, यानी कि जो टीचर 4 साल पहले लगे हुए थे उनका ही प्रमोशन होगा। ध्यान रखें, अगले माह आएगी सूची, यानी जून के महीने में आपकी ये सूची आ जाएगी कि किन किन टीचरों का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, ठीक है। और कुछ टीचरों का ट्रांसफ़र भी होगा। 25 मई तक ली जाएंगी आपत्तियाँ, यानी कि जो टीचर से प्रमोशन नहीं लेना चाहते उनके लिए आपत्ति यहाँ पर दर्ज की जाएंगी। आप लोग जानते हैं पदोन्नति का फल बाड़मेर बेदखल, यानी कि प्रमोशन की वजह से यहाँ पर प्रमोशन नहीं होने की वजह से आप लोगों के जो स्कूल हैं वहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली चल रही है। तो विद्यार्थियों के अंदर जो शिक्षा का माहौल है इस तरह बहुत ज़्यादा गिर चुका है। सरहदी जिले के स्कूलों में नहीं व्याख्याता डीपीसी में दूसरे ज़िलों में भेजा गया। जब पहले डीपीसी हुई थी उसमें वहाँ पर सेकंड जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स थे वहाँ पर नहीं पहुँचाए गए थे, तो वहाँ पर शिक्षा का जो माहौल है बहुत ज़्यादा गिर चुका है। कई सारे इसके कारण रहे। आप लोगों को केवल इतना ही इस वीडियो में याद रखना है कि अब आप लोगों को तैयारी करने का मौका है, तो आप लोग 1 साल या 2 साल लगातार कंटिन्यूस तैयारी करते रहें। बीएड वाले स्टूडेंट के लिए मौका नहीं, तो अब की बार बहुत अच्छा मौका मिलेगा बीएड वालों के लिए, ठीक है। और एसटीसी के लिए भी साथ साथ उनको मौका मिलेगा कि एसटीसी के भी पद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेवल 1 के पद, तो वो भी साथ साथ तैयारी करते रहें।
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बीएड की वैकेंसी आएगी ना तो लेवल 1 की ज़रूर आएगी। 3rd ग्रेड के पद लेवल 1 में ज़रूर आएंगे, चाहे लेवल 2 के पद आए या ना आए। आप लोग 2 बार से देख रहे हो, 2021 में भी एक मामला हुआ था, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों भर्ती आई थी, पेपर एक ही हुआ था। तो लेवल 1 के 15,500 विद्यार्थियों को ले लिया गया था, लेवल 2 का रद्द कर दिया। उसके बाद 2023 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 में भी इस इन्वॉल्व किया गया, तो लेवल 1 को फिर से मौका मिला। लेवल 1 को 21,500 पद फिर से मिले और 48,000 पदों पर टोटल लेवल 2 और लेवल 1 में वैकेंसी हुई थी। वो आप लोगों को सबको पता है 2023 में। और अब ये 2026 में भी आप लोग देख पा रहे हो कि लेवल 1 को मौका मिला है। 5,000 की जगह 7,000 पद कर दिया बढ़ा करके, 2,000 और इंक्रीज़ किए गए हैं लेवल 1 में, और लेवल 2 के लिए कोई मौका नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेवल 2 के चाहे पद कितने ही खाली क्यों ना हो, लेवल 1 की वैकेंसी आएगी ज़रूर, चाहे उनको कहीं भी सेटल किया जाए। टीचर से चाहे कहीं से भी वैकेंसी निकाल के दे गवर्नमेंट, लेकिन लेवल 1 के पदों को ज़रूर लिया जाएगा। बिना लेवल 1 के तो लेवल 2 की भर्ती होती नहीं है साथियों, आप भी जानते हो इस चीज़ को लेकर के। तो लेवल 1 को तो 2-2 बार मौका मिल रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे एसटीसी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि 2027 तक आप लोगों की ये भर्ती देखने को मिलेगी बहुत बड़े पैमाने पर। तो लगभग 30 से 35,000 तो मान ही लो आप लोग, कम से कम लेवल 1 और लेवल 2 इतने तो पद खाली रहेंगे ही। ठीक है, 43,000 में से कम 30,000 प्लस तो भर्ती करवाएगी ही सरकार, क्योंकि भजनलाल सरकार जो है, अब भजनलाल सरकार के अब तक 3 साल पूरे हो चुके हैं, और आगामी जो 2 वर्ष हैं, उन 2 वर्षों में सरकार कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ लालच जरूर देती है, जिससे कि वोट बैंक वो बना सकें। तो आप लोगों को ज़रूर ये ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी को अनवरत बना के रखें। अगर आपको मौका चाहिए कि 2027-28 में हम लोग टीचर बन के निकलें, तो आप लोग ज़रूर तैयारी करते रहें और अनवरत रूप से तैयारी करें। मेहनत का फल कभी भी खाली नहीं जाता साथियों। आप लोग ज़रूर मेहनत करेंगे, और आगामी जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी, आप लोग भर्ती को लेकर के तमाम सबूतों के साथ में आपको मैं वीडियोस बनाऊंगा, और आप लोग उसकी जानकारी आप लोग लेते रहें, और इस वीडियो के माध्यम से शेयर भी करेंगे, और विद्यार्थियों के लिए भी आप लोग इस चीज़ को मोटिवेट करें कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ें, लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, और टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।